अंधेरा हो गया एक। 5 बजे शुरू हो जाता है। हाँ। श्री तो अश्विनी कर्ण को की बोल आरंभ में दोपहर मैं तक। आदरणीय सरोज बाला सोनी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना गृहीत करें। आदरणीय सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। जी सर, आपका बहुत स्वाद बढ़िया। वाला। लेकिन लेकिन इस रचना में डॉक्टर साहब को ध्यान में रख के लिखी गई हैं पंक्तियां, ताकि डांट ना पड़े कि बहुत ज्यादा नहीं खा लेना है। स्वागत है, स्वागत है। सोच समझ के खाना है। कभी खा लेना है। स्वागत, जी, स्वागत, सोच समझ के खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, अति सर्वत्र बढ़िए। स्वागत, जी स्वागत। स्वागत है, आइए सर। जी जी, कविता का शीर्षक है व्यंजन स्वाद वाला। पंच तत्व से बना शरीर ये हमारा, स्वस्थ और नियमित दिनचर्या का मिले सहारा। पर जो सबसे है महत्व की बात, खान पान की परिपाटी और स्वाद। शरीर चाहता है स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन, पर स्वास्थ्य के लिए जरूरी स्वच्छ और वसा रहित भोजन। मौसमी फलों और हल्के मसालों का उपयोग रखेगा हमें रोगों से दूर, और सेहतमंद होगा ये प्रयोग। गर्म जल का सेवन सोने से पहले होगा यदि रूटीन में, कहते हैं डॉक्टर दिल को बचाता है फ्लोटिंग से। योगा और मॉर्निंग वॉक का फॉलो कीजिए रूल, दिन भर की खुशहाली का सुंदर राज नहीं जाइए भूल। मीठा और ज्यादा नमक करना है अवॉइड, मीठा और ज्यादा नमक करना है अवॉइड। जबान का स्वाद ना भी मिले पर यही है राइट चॉइस, जबान का स्वाद ना भी मिले पर यही है राइट चॉइस। प्रोटीन से बनते हैं सारे टिश्यू हमारे, प्रोटीन से बनते हैं सारे टिश्यू हमारे। दाल और दूध जरूरी रोज अपनाओ प्यारे। धूप और प्रकृति के संग बिताएं हम अपने सर्दियों के दिन, ऊर्जा और सामर्थ्य से अवश्य मिलेगा हमें अपना प्यारा सा फल और छिंद। और अंतिम है गजक तिल के लड्डू, गजक तिल के लड्डू यदि मिल जाएं आजकल तो जान लीजिए मिली नियामत। सबसे पौष्टिक यही है सर्दियों में, सबसे पौष्टिक यही है सर्दियों में, जो हमें मिली है बड़ों से विरासत, वाह, जो हमें मिली है बड़ों से विरासत। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर संदेश आपकी रचना में। संभालना चाहिए। बहुत सुंदर, सुंदर संदेश है। सुंदर संदेश आपकी रचना में। बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई है, और डॉक्टर साहब भी नाराज नहीं हुए आपसे, खुश हुए। खाओ मगर हिफाजत से। बिल्कुल। तो तक हमने अभी तक 25 व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, 35 व्यंजन। तो 36वां व्यंजन हमारा अ, दधी है, दही सभी जानते हैं। और 37वां व्यंजन गोघृत, ये भी सभी जानते हैं, गाय का घी। और 38वां व्यंजन है हैयंग पीनम, इसको बताइए। हैयंग यंग पीनम। पीनम, हाँ। बड़ा ही अद्भुत नाम है, और जब आप सुनेंगे तो आपको हंसी जरूर आएगी। कोई अंदाजा मेरे ख्याल से दूर दूर तक नहीं होगा इसका। हैयंग पीनम, इसको मक्खन कहा जाता है। ओ, हाँ, बहुत बढ़िया नाम है। बहुत बढ़िया नाम है, हैयंग पीनम, मक्खन। हाँ। और 39वां नाम है मंडूरी, ये भी नया नाम है मेरे लिए, मंडूरी। मंडूरी कहते हैं मलाई को। और तंदूरी मलाई। ये, और 40वां नाम है कूपिका, कूपिका, गोपिका। कूपिका, कूपिका में का मतलब है रबड़ी। हाँ। जी, तो कूपिका रबड़ी हो गई। और 41वां व्यंजन है परपट, परपट कहते हैं पापड़ को, पापड़ को। हाँ। और
42वां व्यंजन है शक्ति का। शक्ति का अर्थात शीरा बोलते हैं इसको, शीरा। 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 और 43वां है लसिका, लस्सी। कॉमन है, ये तो कोई नया नहीं है। और 44वां व्यंजन सुवत। ये क्या होता है मुझे नहीं पता। सुवत, वत। सुवत, सुवत। ये इसका तो नाम भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। और 45वां व्यंजन है संघाय। संघाय को मोहन बोलते हैं। मोहन क्या होता है मुझे पता नहीं। मोयन, जो मोहन, डालते हैं मोहन, पूड़ी में। मोहन। मोहन, मोहन भोग लगाते हैं ना। मोहन भोग तो होता ही है, पर ये मोहन भोग, मोहन भोग ये बंगालियों का डिश होता है। बंगाली में क्या कहते हैं, मिठाई का संदेश मोहन बनता है भोग। जिसका, हाँ, मोहन जिसका भोग। संदेश बनता है वो चीज सारा हाँ वो, फैट निकाल लेते हैं। हाँ, संदेश। हाँ संदेश नहीं, वो भोग मोहन होता भोग होता है। देखिए जैसे कचौरी बनती है ना, उसी अच्छा। कचौरी के टाइप ही का वो मोहन भोग बनता है। हाँ, उसको ऐसे। मोहन भोग बनते हैं। पर उसको मोहन क्या भोग कहते तो हैं, एक मिठाई होती है। मोहन भोग कहा जाता है मिठाई, लेकिन मिठाई नहीं होती है वो नमकीन वो होती है, खस्ता टाइप का। अच्छा। वो अच्छा, मोहन को एक बहुत मिनट अच्छा लगता है। संघाय, नाम इसका संघाय है। और 46वां नाम है सुफला, सुपारी। और 47वां नाम है सीता, इलायची, फल। और फल को इलायची फल, सीताफल को इलायची बोला है इन्होंने। सीता। और हाँ, सीता 49वां होगा। 49वां नाम है तांबुल। तांबुल तो सब जानते हैं। और खाने के बाद के हैं ये तांबुल, पान का पत्ता, हाँ, सुपारी और हाँ, ये इलायची जो खाने के बाद के रखे होंगे ना, मतलब हम जी जी, सुपारी हाँ पान लेते हैं ना, वो है ये सब। हाँ, वो लास्ट में रखे हैं इन्होंने तांबुल। और मोहन भोग अलग लिखा हुआ है हाँ, यहाँ। सोहन, वो मोहन अलग है। 50वां सोहन व्यंजन, हलवा अलग है। हाँ, 50वां व्यंजन मोहन भोग लिखा है इन्होंने। अच्छा, वो मोहन अलग है। वो मोहन कुछ और है, संघाय उसको बोला है। और 51वां भोग है लवण। और लवण तो सभी जानते हैं। और लौंग, 52, हाँ, लवण में लौंग, नहीं नमक। नहीं, लवण लवण नमक नहीं, होता है। लवण। नमक। लौंग, लवण, लौंग, लवंग। लवण मीन्स नमक होता है वो। नहीं, नमक। हाँ, नमक। नमक। नमक, हाँ, वो पत्थर की तरह जो नमक नमक, होता है उसको लवण कहते हैं। नमक। और 52वां भोग है कसाय। क्या होता है ये कसाय? कसाय। हाँ, कसाय तो वो कसेली किसी चीज को कहते हैं। कसेली, कसाय का मतलब कसेला होता आंवला, है। कसेला, आंवला, आंवला, पता नहीं। आंवला हाँ? होता है कैसे, आंवला। आंवला, जैसे आंवला कसाय हाँ, होता है। हाँ, इमली हाँ वही तो कह रहे हैं, आंवला। पर आंवला तो भोजन आंवला में भो, मोहन भोग तो भोज बंगाली मिठाई है, लिखा हुआ है। आंवला भोजन हाँ, में तो नहीं मोहन भोग आएगा। तो बंगाली है। बंगाली मिठाई है, रेसिपी हाँ, भी है मोहन इसकी। भोग बंगाल कुछ मिठाई। हाँ, कुछ हाँ, मिठाई में होगा ये, हाँ, भोज आंवला तो नहीं हो सकता। हाँ मोहन भोग हमने सुना है, बंगाल में होता है मोहन ये। भोग है बंगाल हाँ, मिठाई में। नहीं, इसकी रेसिपी दी हुई है ना, हाँ, साय, अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, कसाय। बंगाली मिठाई है। कसाय क्या लिखा है? हाँ, केवल कसाय लिखा है। अच्छा। हाँ। और 53वां क्या लिखा, क्या बताया आपने? कसाय, पहले जी क्या जी, बताया? सदाए। कसाय, कसाय, कसाय तो कसाई। खारे, खारे को कहते हैं कसाय। कसाई। पता अच्छा, नहीं। ये ठीक है, आगे। 53वां कड़वा, कड़वा रस। कड़वा रस। कसाई माने कड़वा रस। हर अच्छा। रस होता है ना, 56 भोग में हर रस है, तो उसमें उसमें ये। एक रस ये भी होगा। अच्छा, कड़वा हाँ, रस। हाँ, ये जैन धर्म में मतलब लिया जाता है, जैन धर्म, जैनी लोग पीते हैं इसको। अच्छा, नीम का पानी होता होगा, कुछ भी होगा। होगा। हाँ हाँ। ये मतलब 52वां, आंवले का पानी। आगे बढ़िए। हाँ, कुछ। 53वां है मधुर। मधुर क्या है पता नहीं ये।
मीठा कहते हैं, मधुर तो मीठे को मधुर तो कहते हैं। मीठा हो गया, भोग का कोई मतलब नहीं लिखा हुआ है। और 54वां भोग भी ऐसा ही है, तिक्त लिखा हुआ है, तिक्त तीखा, मिर्च। तिक्त तीखा। तीखा। हाँ। और 55वां भोग है कटु, खट, सॉरी, खट। कड़वा। और 56वां अंतिम भोग है अम्ल। तो ये इस तरह से अम्ल हम, तो अम्ल वैसा तो हो गया एसिड ना। होता है अम्ल, तो हाँ, आंवला खाइए, नींबू नींबू अम्ल हो गया। अम्ल नींबू, तो नींबू खट्टा तो हो गया आंवला बिल्कुल। का है। आम। नींबू को नहीं, ये शायद लिस्ट किसने लिखी है? ये लिस्ट ये कहाँ? 56 जो भोग हैं उनमें कहाँ इसमें से लिस्ट हुई है? ये पांचों 56 रस भोग हैं। तो है नहीं हम्म, अब भाई। पता नहीं। 5 56 भोग रस की हैं, लिस्ट तो है कड़वा, मेरे पास, मीठा, उसमें तो खट्टा। सारे जान पहचाने नाम हैं। हाँ, 56 भोगों में ये नाम लिखे गए हैं। अभी इसके बाद जो 32 व्यंजन होते हैं ना, 36 व्यंजन, उनके भी हम नाम पढ़ेंगे। 36 और व्यंजन। हाँ, उससे पहले हम अगली रचना सुनते हैं हमारी आदरणीय सुष्मिता जी से। मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। जी। इतने सुंदर सुंदर 56 व्यंजन आपने भोग लगा दिए भगवान जी को। तो भगवान जी खुश हो गए। और हम सबको याद करा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना बढ़िया टॉपिक रखा। जी। मेरी कविता का नाम है, शीर्षक है कुदरत की नियामतें। पहले भी सुना चुकी हूँ मैं। अच्छा। तरबूज की फांक सा खिड़की से झांकता, तरबूज की फांक सा खिड़की से झांकता, नीले आकाश में सारी रात जागता। वाह। वो यात्री सा चांद दिला जाता है याद, वो यात्री सा चांद दिला जाता है याद, खोल देता है मन में वो स्मृति के कपाट। वाह। होता था कभी चांद एक चांदनी की रात, होता था कभी चांद एक चांदनी की रात, वो नानी की कहानी वो चांदी सी रात। वाह, बहुत सुंदर। वो ऊपर की छत पर शीतल मंद समीर, वो ऊपर की छत पर शीतल मंद समीर, वो रात की परात में यूं बिखरी सी खीर। वाह। खरबूज आम फाल से ककड़ी वो लज्जतदार, खरबूज आम फाल से ककड़ी वो लज्जतदार, तरबूज की तरावट फिरनी की वो बहार। बहुत सुंदर। एक चांद ही नहीं हम सूरज भी खो चुके, एक चांद ही नहीं हम सूरज भी खो चुके, उस नीम की बयार से भी हाथ धो चुके। वाह। शहर में कहाँ नीम की बयार मिल रही है। हाँ, सही बात। पंखा है कूलर भी है एसी का ही राज है, पंखा है कूलर भी है एसी का ही राज है, सिर दर्द को बढ़ाने का ये सारा ही साज है। सही। आखिरी है, कुदरत की सब नियामतें हम भूल चले हैं, कुदरत की सब नियामतें हम भूल चले हैं, अपनी बनाई कैद में ही फूल चले हैं, अपनी बनाई कैद में ही फूल चले हैं। बहुत सुंदर। तरबूज की फांक सा खिड़की से झांकता, नीले आकाश में सारी रात जागता, नीले आकाश में सारी रात जागता। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। यथार्थ का वर्णन किया, बड़ा प्यारा है। बहुत ही सुंदर। और वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है आज की। बड़ा ही सुंदर आपने वर्णन किया। और चलिए, गोष्ठी में अब हम दो तीन लोग रह गए हैं, तो इन इसके बीच में हम 36 प्रकार के व्यंजनों का भी थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। आज खाने 36 पीने की, व्यंजन। जी, 36 व्यंजनों की, क्योंकि 36। आज का हमारा टॉपिक है, यही है, व्यंजन। तो इसमें 36 प्रकार के व्यंजनों में सूप दाल का वर्णन है। और सबसे पहले इसमें प्रलेह पहले आ चुका है ऊपर, चटनी।
और सदिका कड़ी को बोला गया है, और दधी साकजा दही साग की कड़ी ये भी ऊपर आ चुका है। अवलेह बोला है शरबत को, और बालका बोला है बाटी को, और इक्षु खेरणी बोला है मुरब्बा को। तो ये सब ऊपर आ चुके हैं, और इन 36 प्रकार के व्यंजनों में का भी यहाँ पर नाम दिया गया है। और बटका बड़ा, और मधु शीर्षक मठरी, और फेणी का फेनी। तो ये कुछ नाम यहाँ पर हमने लिए, और आगे भी हम कुछ नामों की बातचीत करेंगे। और उससे पहले अब मैं रचना को पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी को। और मंजू सक्सेना जी, आपका स्वागत है, और आपसे अनुरोध है कि आइए मंजू जी, स्वागत है। अपनी रचना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब थोड़ा सा अलग हटके अपनी रचना सुना रही हूँ। ये भी मैंने आज ही लिखी है। अच्छा, एक्चुअली स्वागत अधूरी पूरी आज की है। स्वागत। एक गजल है ये जी, कि एक खामोशी 100 बातों पर भारी है। वाह। एक खामोशी 100 बातों पर भारी है, कुछ कहने की पर सबको बीमारी है। आ रही है। हम्म, बहुत सुंदर। एक खामोशी 100 बातों पर भारी है, कुछ कहने की सबको पर बीमारी है। आ रही है। और ये शेर देखिए, शब्द नहीं तारीफ के निकले जुबान से दो, वाह, शब्द नहीं तारीफ के निकले जुबान से दो, नुक्ता चीनी हरसू लेकिन जारी है। जारी है। वाह, सही कहा, बहुत सुंदर। शब्द नहीं तारीफ के निकले जुबान से दो, नुक्ता चीनी हरसू लेकिन जारी है। और हाथों में खंजर का कोई काम नहीं, वाह, हाथों में खंजर का कोई काम नहीं, पास जुबान की जब तलवार भारी है। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाथों में खंजर का कोई काम नहीं, पास जुबान की जब तलवार दुधारी है। कोसे चाहे कितना अपनी किस्मत को, वाह, कोसे चाहे कितना अपनी किस्मत को, जींस मगर सबको ही अपनी प्यारी है। प्यारी है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोसे चाहे कितना अपनी किस्मत को, जींस मगर सबको ही अपनी प्यारी है। और अगला शेर है कि पत्थर बांधे पेट पे जो है सो जाता, पत्थर बांधे पेट पे जो है सो जाता, अहम नहीं उसका ये तो खुददारी है। बहुत सुंदर। पत्थर बांधे पेट पे जो है सो जाता, अहम नहीं उसका ये तो खुददारी है। वाह, और अगला शेर है कि गैरों से तो निपट लिए हम अच्छे से, गैरों से तो हम निपट लिए हम अच्छे अच्छे से, से अपनों के ही आगे बस लाचारी है। प्यारी है। बहुत बढ़िया। गैरों से तो निपट लिए हम अच्छे से, बहुत सुंदर, अपनों के ही आगे बस लाचारी है। बहुत सुंदर। और ये है कि समझो इसको त्याग तपस्या मत मेरे। जरा आदमी जब एक एज हो जाती है तो थोड़ा सा वो हाँ। सहनशीलता और वो सब करने लगता है। हम्म, तो समझो इसको त्याग तपस्या मत मेरे, ये तो वापस जाने की तैयारी तैयारी है। है। वाह, क्या बात बहुत है, सुंदर। क्या बात है। सब बिल्कुल यथार्थ चित्रण है। समझो इसको त्याग तपस्या मत मेरे, ये तो वापस जाने की तैयारी है। वाह, और ये मक्ता पेश है कि कितने कुओं से जल भरना है अभी हमें। ये वाह, जरा सूफियाना है कि कितने कुओं से जल भरना है अभी हमें, मंजू सोचे खड़ी खड़ी पनिहारिन है, पनिहारी है। निहारी है। कितने कुओं से जल भरना है अभी हमें, मंजू सोचे खड़ी खड़ी पनिहारी है। बहुत सुंदर, एक बहुत खामोशी 100 बातों पर भारी है, कुछ कहने की पर सबको बीमारी है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्र, बहुत बहुत शुक्र, बढ़िया। है ना? बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया, खामोशी ही बहुत भारी पड़ बढ़िया। जाती है। बिल्कुल हाँ, यथार्थ चित्रण आपने किया अपनी रचना में, बहुत ही सुंदर। बीमारी तो लेकिन कहने की है ना, कुछ बोलेंगे जरूर हम लोग।
हाँ बिल्कुल, वो तो है। ठीक जहाँ है, नहीं बोलना है वहां भी बोल पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही, आपने एक एक शब्द आपका सुंदर था, यथार्थ चित्रण। बहुत सुंदर, हाँ। और अगली रचना से पहले कुछ और हमारे व्यंजन बचे हैं, इनको मैं यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। और अगला व्यंजन है हमारा सतपत्र, खजला और सधी, द्रक, घेवर और सुधा। ये सब पुरान ऊपर आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो तो सुधा, 56 भोग में 36 व्यंजन तो होंगे ही होंगे। हाँ उसी में आ चुके हैं ये। सुधा कुंडलिका जलेबी, हम्म, रतपुर मेसू, दधी महारायता, धूली धूली और गोधूम दलिया, परिखा, मोदक लड्डू और साग साग। ये सब नाम 36 व्यंजनों के यहाँ दिए गए हैं। और इसी के साथ ये 36 व्यंजन समाप्त होते हैं। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। और डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है। अब तक सब लोग बड़े मीठे मीठे और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे थे। अब मैं कुछ जो है कड़वे कड़वे, आध्यात्मिक व्यंजनों का स्वाद चखाता हूँ। वाह, कुछ आध्यात्मिक भी व्यंजन होते हैं, क्या बात है डॉक्टर साहब, तो स्वागत। देखिए। पीछे मुड़कर, आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ जी और अब तक के जीवन को सहेजता हूँ कि क्या खोया क्या पाया। लगता है सब कुछ पाया ही पाया है, बहुत सुंदर, जीवन से, संसार से। वाह, प्यार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, मान सम्मान, सुख दुख और संपत्ति विपत्ति, विभिन्न सुस्वादु भोजन और 36 व्यंजनों की तरह है यह बहुत सुंदर, जीवन भी। वाह डॉक्टर साहब, और खोने को था ही क्या अपना अपने पास। वाह, शरीर विश्व के रजकणों से प्राप्त पंच तत्वों की काया, मन विश्व स्थित आचार व्यवहार व कार्यकलापों से धीरे धीरे प्राप्त महक तत्व, बुद्धि जीवन के खट्टे मीठे संस्करणों का संग्रह, प्राण काल चक्र द्वारा प्रदत्त एक काल संगणक, कंप्यूटर है एक प्राण काल संगणक। वाह, और आत्मा न हन्यते हन्य माने शरीरे, उसका क्या खोना क्या पाना, उस बहुत सुंदर, अनंत की एक धरोहर। सब कुछ दूसरों का ही तो है हमारे पास, दूसरों के लिए। वाह, फिर मैं और तुम का क्या भेद, पाने और खोने का क्या संघर्ष, मेरा और तेरा का द्वंद्व रह ही कहाँ जाता है। सब कुछ उसी का है, उसी में समा जाता है। ये काल सबको निकल जाता है। चाहे व्यंजन खाओ चाहे व्यंजन का स्वाद लो, पर लो जरूर, जीवन में व्यंजनों का स्वाद तो जरूर लेना है। तो ये काल सबको निकल जाता है, सबको निकल जाएगा, इसलिए स्वाद तो व्यंजनों का ले ही लेना चाहिए। बिल्कुल, ये काल सबको निकल जाता है, न व्यक्ति कुछ खोता है न व्यक्ति कुछ पाता है। माटी का पुतला माटी में समा माटी में जाता है। मिल जाए, वाह, माटी का बहुत पुतला सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अंतिम पंक्ति में आपकी संपूर्ण रचना का सार है। सुंदर आपने आध्यात्मिक बहुत व्यंजन सुंदर। व्यंजन अगले आध्यात्मिक व्यंजन। आध्यात्मिक व्यंजन सुना दिए। बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और अब मेरा ही नंबर आता है, तो बिल्कुल। अब प्रकाश जी जो सबको व्यंजन जिन्होंने चाहे 56 भोग और जी 36 व्यंजनों का आस्वादन कराया समस्त क्या कहते हैं मंडली को, जी वो अब अपनी रचना का व्यंजन जो है ना उसका सुना, आस्वादन करा। जी धन्यवाद बात डॉक्टर। करा। दूसरी रचना भी मेरी उत्तराखंड के ही व्यंजनों पर है। इसको मैंने इसमें मैंने कहीं कहीं पर उत्तराखंड के शब्दों को डाला है, लेकिन आपको वो रचना पूरी समझ में आएगी। और मैंने कोशिश यही करी है कि मैं चाहे हिंदी और उत्तराखंड की भाषा को मैंने मिश्रित किया है कहीं कहीं पे। तो आप पूरा आनंद लीजिए रचना का।
तो ये है उत्तराखंड के लोकगीत की तर्ज पर आधारित। कि देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ व्यंजन अपारा। देवभूमि देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ व्यंजन अपारा। देवभूमि पारंपरिक खान पान, इमें गुण 6000। देवभूमि गुण 6 मतलब है, इसमें गुण है 1000 जी। पारंपरिक खान पान, इमें गुण 6000। देवभूमि भारत न विदेशों में ले, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। भारत न विदेशों में ले, अब बन रही बजारा। देवभूमि भूमि उत्तराखंड की जो एक व्यंजन है, अब उनकी जो बाजार है वो बाहर विदेशों में भी बन रही है। ऐसा इसका भाव है कि वहां भी भारत मार्केटिंग हो रही है। जी, भारत न विदेश में ले, अब बन रही बजारा। देवभूमि झूंगर, झूंगर आपने बोला था पीछे कि झूंगर के, बाजरा बोला था शायद आपने। हमारे यहाँ झूंगर भी एक होता है, बहुत महीन दाना होता है, इसको कूट कूट के इसकी खीर बनाई जाती है। इ- रामदाना, इसका ना साबूदाना नहीं, बहुत ही रामदाना रामदाना, रामदाना होता है शायद। शायद होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, बहुत ही जो है ना, छोटा सा दाना होता है। मटर से भी छोटा। सवा हाँ, बहुत ही तो छोटा। बाजरा बाजरा सवा बाजरा नहीं, बाजरा सवा भी सब बाजरा बाजरा सवा। नहीं, हाँ बाजरा और सवा झूंगर बाजरा बाजरा अलग से अलग है। नहीं होता है। बाजरा सावा अलग है। सावा की सवा चावल सवा। होती है, हाँ, बहुत ही इसको महीन। कूटने में ना, उखल में जब कूटते हैं इसको तो बहुत मेहनत लगती है इसको कूटने में, आसानी से नहीं कूटा जाता। अब तो खैर मशीनों में कूटने बनने लग गया है। हाँ, तो आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? नहीं अभी आ आ रही? रही है। आ रही है? हाँ, हमको आ रही है। अच्छा, तो फिर उनका नेटवर्क कुछ कमजोर होगा। हाँ, तो झूंगर की खीर खाओ, इमें स्वाद की बहारा। देवभूमि तिलिया भांग की चटनी हो, संग मडुए की रोटी। देवभूमि मडुआ वही रागी। तिल या भांग की चटनी हो, संग मडुए की रोटी। देवभूमि रोटी में घी, रोटी में खूब घी लगाए, गर्म सर्दियों में होती। देवभूमि ये जो मडुए की रोटी है उसका वर्णन है कि सर्दियों में गर्म होती है। तो यहाँ तो कोई आ गया था तो मैं आपके सुन नहीं पाई पूरा। अच्छा, तो तिलिया भांग की चटनी हो, संग मडुए की रोटी। देवभूमि रोटी में खूब घी लगाए, गरम सर्दियों में होती। देवभूमि और अंतिम दो लाइनें हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते, ये तो सेहतमंद होती। देवभूमि आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते, ये तो सेहतमंद होती। देवभूमि देवभूमि और अंतिम लाइन है कि मधुमेह में कारगर, मधुमेह में कारगर
होवे मडुए की रोटी देवभूमि, झूंगर के बारीक दाने, इसकी खीर बड़ी मीठी देवभूमि, पेट के रोग दूर करती, यह बनती रसीली देवभूमि। आगे देखे कि चावल का आटा बनाकर इसे गुड़ में मिलाते देवभूमि, चावल का आटा बनाकर इसे गुड़ में मिलाते देवभूमि, बिस्किट सा हाथ से बना अरसा घी में तलाते देवभूमि, क्या कहते हैं बिस्किट उसको? सा हाथ से बनाकर अरसा इनरसा। घी में तलाते देवभूमि। और आगे ऐसे देखें ही। इनरसा कहते हैं, हाँ। जी। और काले भट्ट को, एक दाल होती है हमारे यहाँ, काला भट्ट बोलते हैं उसको, उसको गर्मियों में खाया जाता है, बड़े दाने होते हैं उसके, और उसको पीस कर भी हम बनाते हैं। तो काले भट्टे को पीस कर इसे गाढ़ा हम पकाते देवभूमि, चावल संग दिन में खाते, प्रोटीन इसमें पाते देवभूमि। इसमें बारीक अदरक, प्याज, टमाटर का पेस्ट बना करके मिलाने से बहुत स्वादिष्ट बनता है ये काले भट्ट की दाल। और अंतिम लाइन है कि कोई भी भोजन बने, भांग चटनी बनाते देवभूमि। देवभूमि में, उत्तराखंड में भांग की चटनी का बड़ा ही महत्व है, बहुत बनाई जाती है वहां पे और बड़ी स्वादिष्ट भांग होती की? है जी। भांग के दाने भांग? को, जो भांग का दाना होता है डॉक्टर साहब, भांग के दाने को पहले तवे में हल्का सा भून लेते हैं। पोस्त, और पोस्त कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? भांग के दाने को पोस्त कहते हैं। अच्छा, पॉपी, पॉपी, पोस्त। अच्छा। हाँ, तो उसको हाँ, सफेद सफेद। उसका हलवा बहुत बढ़िया बनता है। हलवा तो मैंने नहीं खाया, लेकिन हाँ चटनी हमारे यहाँ बनती है, पीस करके फिर ग्राइंड करते हैं उसको, उसके बाद उसको छान लिया जाता है। वो पीसने के बाद भी उसका मोटा मोटा छिलका रह जाता है, छिलका, हाँ, छिलका। हाँ छिलका फेंक ये देते भांग हैं। के और दाने को खस हाँ ये हाँ, है। भांग के दाने को खसखस तो नहीं बोलते? ये नहीं भांग नहीं, हाँ दाने हाँ, को खसखस तो नहीं वही बोलते? वही खसखस। हाँ, वही है, वही ना। खसखस, हाँ खसखस। इसके पता हाँ, नहीं, इसके बहुत सारे, हाँ, पता नहीं इसके शायद। बहुत से खसखस को रेसिपी ही है। पोस्त दाना बोलते हैं। हाँ, पोस्ता दाना, पोस्त भी हाँ। बोलते हैं, पॉपी, पोस्ता, पॉपी, पॉपी का दाना होता है पॉपी व्हाइट। सीड्स, हाँ हाँ पॉपी पॉपी हाँ से सीड्स। होता है, तो मुझे पता नहीं है। प्रेग्नेंट हाँ लेडीज को बहुत दिया जाता है। प्रेग्नेंट अच्छा, नहीं, हाँ हाँ। आफ्टर डिलीवरी हाँ बहुत गरम बहुत गरम तेजी होती से है। रिकवरी होती है। हाँ गरम होती हम्म है ये। तो इसको हम्म। पीसने के बाद भी व्रत इसका में, छिलका बचता है, उसको फेंक देते हैं। और बहुत जो गर्म होती है। जो बच बहुत जाता गर्म है, होती हाँ उसको चटनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी भोजन बने, भांग चटनी बनाते देवभूमि। और अंतिम लाइन है कि खट्टा मीठा जायका हो, खट्टा मीठा जायका हो, मिला पराठे में खाते देवभूमि, मिला पराठे में खाते देवभूमि। ये बिल्कुल पहाड़ी तर्ज पे मैंने बहुत सुंदर, बना बहुत करके सुंदर। सुनाया। आपने मुझे, मैं जब 6th क्लास में पढ़ती थी तो जी। मैंने एक गाने पे डांस किया था, यही बिल्कुल यही धुन थी, पहाड़ी धुन। अच्छा। हाँ पहाड़ी गाना था वो। पहाड़ी हाँ, धुन ऐसी ही होती है, बहुत हाँ अच्छी हाँ, हाँ लगती है, बहुत अब मैं पहाड़ी बढ़िया लगती अब मैं गाना आपको था। इस धुन, उत्तराखंड यूपी ही था ना पहले, हाँ तो पहले बाद में यूपी था। हाँ, उत्तराखंड जी आया है। जी इस बार जी, यूपी हाँ उत्तर प्रदेश तो था ही। हाँ जी तो बिल्कुल इसकी तो यूपी था। एक मुझे वही सीन याद आ गया। बुरांशु का वो गीत बहुत शानदार है। जी जी बुरांशु जी, को फूल, बुरांशु को फूल,
हाँ, बुरांस के फूल का है। बुरंजी का बुरांसी फूल। के फूल का। हाँ, बुरंजी बुरांस के फूल का हमारे यहाँ वो बनता है, जैसे यहाँ शिकंजी बनती है ना, ऐसे हम बना के पीते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता हाँ है। हाँ, और जो एक बार मेरा दादी बेटा की लाया था वहां से हाँ, रानीखेत से हाँ उसका और मंजू जूस लाया सक्सेना था। सक्सेना जी, आपने जिस धुन की बात की है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप सबको याद आ जाएगा वो धुन क्या है। वो धुन है, बेड़ुपा को बारमासा, ओ नरण का फल पाको चैता, मेरी फेमस धुन छैला। है। इस और ये हम लोगों ने इंटरनेशनल। कोई गाना और था, पानी भरांसी था, ईट सांगी पानी भरांसी, आगे क्या था मुझे नहीं अच्छा याद है। अच्छा अच्छा। ये बहुत हाँ अच्छी ये धुन बहुत अच्छी लगती है। बहुत ये अच्छी, फेमस मतलब ये फेमस जो है ना इसको उत्तरांचल सुनकर की एकदम फेमस पहाड़ धुन है। की याद आ जाती है। पहाड़ जी, की याद आ जाती ये वही धुन है, बहुत फेमस धुन है। और ठीक है।